समीक जी, क्या और ज्यादा जानकारी मिल पाई है इस बारे में, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द नाम सामने आए कि आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्या टीएमसी बोल रहा है, क्या टीएमसी नहीं बोल रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है। जी। आउट ऑफ डेस्परेशन दे डिड इट। वो ये मैसेज देना चाहता है कि हम घर पे घुसकर मार सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलने का मौका दिया था पश्चिम बंगाल की जनता। जी। हम हाथ जोड़कर 8 महीने पहले बोल दिया महामहिम राज्यपाल और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पास, जब सत्ता तो बदलना था ही और वो तो होके रहेगा, हो गया, लेकिन उसका बाद तृणमूल को मार रहा है और तृणमूल का आला नेता मैसेज देना चाहता है कि घर पे घुसकर मारो। वही हुआ। इसको जांच होना चाहिए और हम लोग कोई बख्शा नहीं जाएगा और जंगल राज को खत्म हम लोग करके रहेंगे। ये महाजंगल राज, बिहार की जनता जंगल राज को वापस लाने नहीं दिया और पश्चिम बंगाल की जनता महाजंगल राज को विसर्जन दे दिया। अभी हम लोग इस दायित्व मतलब सरकार बनने दीजिए, तो टेंशन में होने दीजिए, उसका बाद जो करना है हम लोग करेंगे। समीक जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि इतनी सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद इस तरीके से टारगेट किलिंग, पास से जिस तरीके से गोली मारी गई है, ये कैसे संभव हो पाया? कितना सोच सब देंगे लोग को? वो तो कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, तो आप सहायक था कोई नेता विपक्ष का। आबादी कितना है? 10 करोड़ के ऊपर। कितना आपका फोर्स डिप्लॉयमेंट है? ये संभव है कोई? ऐसा नहीं है। ये इच्छा शक्ति का विषय है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का विषय है। इसमें कोई फोर्स का डिप्लॉयमेंट, कोई कानूनी बात, ये ऐसा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पे थे, वो बस इस कार में मौजूद नहीं थे। ये शुभेंदु अधिकारी टारगेट में नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी को इसका पहले बहुत बार टारगेट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। सब स्टेटमेंट करने से ही, रिएक्शन देने से ही काम नहीं चलता। एवरी पॉलिटिकल वर्कर एंड लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल so far their stand is concerned. But it is a calculative move. It is a distinct echo of vendetta politics. Nothing more than that. अब सवाल ये कि अब अगर इसी तरीके से टारगेट किलिंग या फिर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाएगा तो आगे बीजेपी की क्या? कितना मारोगे भाई, कितना मारोगे? 2016 से आज तक 311 बीजेपी का कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। 100 की करीब हमारा महिला कार्यकर्ता कैमरे का सामने आकर बोला वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गूंड्स। उसके बाद भी बीजेपी यहाँ है। हम लोग जाने के लिए थोड़ा ही है, रहने के लिए आए हैं। श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बन रहा है 2 दिन में। ठीक है, सब कुल मिल गया, हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, उसका भाषा से उसका उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते में जाना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की जनता एक राजनीतिक संस्कृति को बदलना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं इन लोगों से, तो हम लोग उसी कोशिश पे जुटे हुए हैं। सरकार बनने के बाद भी क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था का सरकार के सामने, बीजेपी के सामने नहीं रहेगा? समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। सब डरपोक आदमी है, क्या करेगा ये? पुलिस को साथ में लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर, ये अनऑथराइज पिस्तौल, रिवॉल्वर लेकर, बोमा लेकर राजनीति कर रहे हैं। 2 दिन का खेला है, समाप्त है। तृणमूल किया, लेकिन हमारा एक कार्यकर्ता चलेगा, उसका बाकी को खाली हो गए। ये दुर्भाग्य विषय। क्या साफ हो पाया है कि इस हत्याकांड में शामिल कौन कौन था? सब हो जाएगा, सब खुलासा हो जाएगा सामने। ये सोचे समझे एक मूव था, एक मैसेज देना था कि हम लोग किसी भी जगह कुछ भी कर सकते, कोई देने फिल्मी कायदे में मारा गया उसको।
बहुत बहुत शुक्रिया समिक भट्टाचार्य हमसे बात करने के लिए। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि फिल्मी स्टाइल में मैसेज देने की कोशिश हुई है इन गुंडों की तरफ से कि हम कहीं पे भी घुसकर मार सकते हैं, बस 2 दिन और उसके बाद सरकार की शपथ हो जाएगी, कानून व्यवस्था पर सबसे पहले काम किया जाएगा। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अस्पताल ले जाते हुए, उस दौरान की तस्वीरें हैं ये, जहां पर चंद्रनाथ राव को अस्पताल के भीतर जाने के बाद डॉक्टर्स की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया था। करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ अनिर्बान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनिर्बान, जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत ही फिल्मी स्टाइल में टारगेट किलिंग की गई है, समिक भट्टाचार्य भी वही कह रहे हैं कि यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि कहीं पे भी जहां हमारा मन करेगा लोगों के बीच में ओवरटेक करके मार गिराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सुभाष सरकार जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। सुभाष जी, बहुत ही दुखद खबर, बहुत बड़ी खबर और कई तरह के आरोप और कई तरह की बातें। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक सुभाष जी? हाँ, देखिए, चंद्रनाथ हमारे सभी कार्यकर्ता का भाई है और ये इतने परिकल्पित रूप से ये मर्डर हुआ, ये निश्चित रूप से टीएमसी नेताओं ने ये मर्डरर को भेजा है। क्यों आपको बात कर रहे हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय वो पहले से ही धमकी दे रहा है। 29 जब चुनाव होगा उसके बाद ही बहुत लोगों को हड्डी सब कुछ टूट जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फार्नेस भी बना रहे हैं और उसी फार्नेस में बहुत सारे लोगों को उस दिन हार्ट अटैक भी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? मारपीट इतने करेंगे, बहुत लोगों का मृत्यु होगा और उसको इलेक्ट्रिक फार्नेस में लगाएंगे और इतने गहरे संख्या में पराजय होने के बाद जिस पार्टी का सुप्रीमो जो रिजाइन करने नहीं चाहते हैं और क्या, वो निश्चित रूप से एक हंगामा तैयार करने चाह रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले हमारे जो विरोधी दल नेता एलओपी, तो उनको जो सबसे नजदीक वाला आदमी, उनका दिल का टुकड़ा, उसी को अटैक किया, उसको मर्डर किया। इसका अर्थ हमारे एकदम सभी का खून निकाल दिया उन्होंने। इसके लिए हम निश्चित रूप से जो मर्डर किया उसको तो निश्चित रूप से पकड़ेंगे और जो उनको भेजा है उनको भी पकड़ेंगे और उनको भी जितने सजा मिलना चाहिए सब निश्चित रूप से मिलेगा, एकदम छोड़ेगा नहीं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सरकार हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बंगाल से, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई है। गाड़ी को ओवरटेक करके, गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी के भीतर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 4 से 5 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही है। कई गोलियां उनके सिर और सीने में लगी हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें कि उनके साथ एक और शख्स और ड्राइवर मौजूद था जो घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम की यह घटना है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार अस्पताल में मौजूद हैं और बार बार कहा जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग है, जानबूझकर साजिशन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिर्बान लगातार बने हुए हैं अस्पताल के बाहर से। अनिर्बान, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, 1 बज चुका है, अभी भी हम देख रहे हैं कि पीछे बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। जी हाँ, देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो है वो अब अंदर गए हैं और वो करीब आधा घंटा 40 मिनट पहले ही इस अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत इमोशनल थे वो, अपनी माथा जो है नीचा करके इस अस्पताल के अंदर घुसे हैं और उनको देखने से लग रहा था कि बहुत ही दुख में है वो, क्योंकि उनकी जो पर्सनल असिस्टेंट यानी कि सीए चंद्रनाथ रौत, उसकी मृत्यु हो गई है, जो उनके साथ 24 घंटे एक साथ रहते थे। और इस वक्त लोगों की जो है कि यहाँ पे प्रदर्शन दिखा दे कि लोग सारे यहाँ पे जुट गए हैं। ये जो नेशनल हाईवे है वो
हो गई है, गाड़ी नहीं हिल रही है। हम देख सकते हैं काफी सारे सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है और उसके साथ साथ लोगों की गुस्सा अब छिड़ के आ रही है सामने कि देखिए भाई ये कौन किया लग रहा है, कौन किया, हाँ कौन कर सकता है ये? তৃণমূলে আসলে দুষ্কৃতীরা তৃণমূল হেরে যাওয়ার পরেও ওরা হিংসার রাজনীতি ছাড়েনি এবং আমরা যেহেতু শান্তশিষ্ট দল, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, আমরা হিংসায় বিশ্বাস করি না, তারপরেও তারা বাইক নিয়ে আসে এবং গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুটো গুলি বুকে এবং একটা গুলি পেটে মারে। এর আমরা বিচার চাই। আমরা বিচার চাই। गणेश कुमार क्या बोलছি 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যাকশন নিতে कौन हो सकता है, कौन था वो लोग कौन था, क्या लग रहा है? আমাদেরই লোক আমাদের গুলি করে মেরেছে। गणेश কুমারের হাতে এখনো পর্যন্ত আছে হাতে। जी देखिए इनके तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल के लोग जो थे उनकी तरफ से ये हादसा की गई है और काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं भी पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं महिलाएं हैं, पुरुष है जो एकजुट होकर अपनी दावा पेश कर रहे हैं यहाँ पे। भाई क्या लग रहा है, कौन ऐसा कर सकता है? अभिषेक बंदोपाध्याय का काम है और रतिन घोष का काम है। हमें लगता है श्योर है, क्योंकि इन लोग का जब राजत्व था उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। इधर क्रिमिनल भरा पड़ा हुआ है पूरा वेस्ट बंगाल में। सब क्रिमिनल को पकड़ लो और डायरेक्ट इनकाउंटर कर दो। हम भी यही चाहते हैं, जो नया सरकार बनाना है बीजेपी सरकार, हम लोगों का हिंदुत्व का सरकार। ये जो दुष्कृति है, दुष्कृति को डायरेक्ट इनकाउंटर करिए। किसी को जेल नहीं, किसी को कोर्ट नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर, और कुछ नहीं है। इसपे कोई बात चाहिए, सिंघम चाहिए, मुद्दमदाम। जो चोरी और वायलेंस किसी में और कुछ नहीं सोच सकते, और कुछ नहीं सोच सकते, अभी चोरी नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ मर्डर पर उतर आए हैं ये लोग मर्डर पर उतर आए हैं। সমস্ত বিধায়ক, তৃণমূলে যত বিধায়ক ছিল সবাইকে ডেকে এনে বিজেপি বিধায়করা বলেছে কোনো অশান্তি নেই, কোনো ঝামেলা নেই, তোমরা তোমাদের মতো করে যে যার দল করতে সেই দল করো। কিন্তু সেই তৃণমূল আজকে আমাদের বিজেপি একজন মানে প্রখ্যাত যে বাংলার বাঘ শুভেন্দু অধিকারীর সহযোগীকে মার্ডার করে দিয়েছে। এর বিচার, কঠোর বিচার হওয়া উচিত। এর কোনো শেষ নেই। ওরা যেটা করেছে প্রচন্ড ভুল করেছে, কারণ বাংলার বাঘকে জাগিয়ে তুলেছে। এর পরিণাম ভোগ করতেই হবে। जी जो इधर से जानकारी मिल रही है कि ये कह रहे हैं कि कहीं पे इसकी जो हत्या कर दी गई है, इस हत्या के विचार चाहिए, सिंघम चाहिए और उसके साथ साथ इनकाउंटर चाहिए और दोषी जो लोग हैं उनकी जो है कि कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। और यही जो है इस वक्त लोगों की तरफ से प्रदर्शनी चल रही है। नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है, अस्पताल के सामने प्रदर्शनी चल रही है। शुभेंदु अधिकारी हालांकि अंदर पहुंच चुके हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये अगली जो पड़ाव है, अगली जो डिसीजन है वो क्या होती है। लेकिन ये दर्दनाक है हादसा और उसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक साबित होता है। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए निर्वाण, किस तरीके से यहाँ नारेबाजी की जा रही है। लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है न्याय की, एनकाउंटर करने की उन आरोपियों को मांग की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा दीजिए निर्वाण। पर्सन जो है संजू हल्दार, वो ये तस्वीरें पूरी सटीक तरीके से दिखा रहा है। जी देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनी चल रही है। अंदर में जो है कि शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति है, हाँ वो इस पूरी घटना की जो है कि रिपोर्ट ले रही है। अंदर में ऐसी खबर मिल रही है और बहुत ही विध्वस्त है वो, क्योंकि पीए था जो कि 24 घंटे उनके साथ रहते थे। और भी छवि मैं दिखा दूँ यहाँ की, जो ये अस्पताल है, इस अस्पताल के सामने ये जय श्री राम। मारेर बदल मार হবে, মারের বদল মার হবে, রক্তের বদল রক্ত নিব, শান্ত বসে থাকবো না। আমরা সরকারে এসেছি, শান্ত ছিলাম, আমাদের রাজ্য সভাপতি শান্ত থাকতে বলেছিল, কিন্তু মারের বদল আমাদের লোক শান্ত ছিল, কোনো ঝামেলা করছিল না। আমরা দাদা
আমাদের লোক শান্তিমতো ছিল, আমাদের পিকনিক চলছিল, হট করে বন্দুক দিয়ে গুলি করে আমাদের একখানা লোককে मारा যাচ্ছে। এটা एकदम जो है कि इन लोगों की तरफ से दावा है कि उन लोग जीत प्राप्त किए थे, शांत थे, शांति से ये राज्य चलाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन अब ये है कि यहाँ से ऐलान किया जा रहा है कि इसकी बदला लिया जाएगा। ये बहुत ही खौफनाक घटना है और शांत रहने के बावजूद भी इन पे हमला की गई, खून कर दिया गया, हत्या कर दी गई। ये सबसे जो है कि इस वक्त निंदाजनक घटना बताया जा रहा है। क्या इस पूरे मामले पर अनिवार्य अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है? उल्टा हो रहा, हम लोगों को हमला हो रहा है। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है पूरी तरीके से, देखिए सूत्र के हवाले जो खबर इस वक्त मिल रही है कि पुलिस कह रहे हैं এটা এজেন্সি ট্রেন্ড কিলার, মানে কিলার দুরকম হয়, একটা প্রফেশনাল হয় যারা শুটিং ফুটিং করেছে, একদম সফিস্টিকেটেড ডাইনামিক মাস দিয়ে খুন হয়েছে, আর বা এজেন্সি মারফতে তৃণমূল কাছে তো অভিষেক ব্যানার্জির একটা ভালো অফিসার, কিলিং এর মাস্টার, তাকে সে কোনো লোককে হায়ার করে বাংলাদেশ থেকে। গাড়িতে 3 জন ছিল, একজন মাথা নিচে করে বেঁচেছে, ড্রাইভার গুলি লেগেছে, ওরও গুলি লেগেছে। 3টে গুলি একজনে লেগেছে, ড্রাইভারে একটা গুলি क्रिटिकल ठीक है, ठीक। दादा मुझे हिंदी में करना, अर्जुन जी एक दिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह जी। सर, घटना कैसे हुई, आप लोगों ने अंदर जाके स्थिति भी देखी है, क्या स्थिति है इस वक्त और घटना कैसे हुई? स्थिति बहुत खराब है, एकदम यंग लड़का, 3 गोली प्रोफेशनल शूटर के द्वारा या ट्रेंड एजेंसी शूटर, 2 शूटर 2 तरह के होते हैं, एक प्रोफेशनल शूटर, एक ट्रेंड एजेंसी शूटर। अर्जुन सिंह सर, ये बताइए कि अंदर जब आपने देखा तो क्या लग रहा आपको, घटना कैसे अंजाम दी गई है? ये पूरा प्लानिंग करके, रेकी करके, वहाँ गाड़ी रोकना, घूम के उसको मारना, एकदम सामने से आके, एकदम प्रोफेशनली। क्या लग रहा है सर, कौन है इसके पीछे, कौन? मैसेज तृणमूल अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है और वही काम करवाया। शुभेंदु अधिकारी के पीए पर ये हमला क्यों? मैसेज कि भले हम हार गए लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें क्या एक्शन क्या हो इसके अंदर? एक्शन कुछ नहीं, इसको तो पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर करना, इनकाउंटर होगा उनका, एकदम करना चाहिए। अर्जुन सिंह जो बड़े नेता है बीजेपी के, बड़ी ये बात बताते हुए कि एनकाउंटर जो है वो होगा उस शख्स का जो शख्स जो है इस पूरे घटना में शामिल था और योगी मॉडल के तहत एनकाउंटर होगा, ये कहना है अर्जुन सिंह का। मेरे जो अंकित सिंह के साथ में पीयूष मिश्रा, कोलकाता, आज तक। पीयूष में हमारे साथ जुड़ गए हैं और अस्पताल के बाहर से अनिर्बान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, बहुत सारे सवाल हैं और हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अस्पताल के बाहर भारी भीड़ है, शुभेंदु अधिकारी अभी अस्पताल के भीतर ही मौजूद हैं और ढेर सारे सवाल, और ज्यादातर लोगों की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग है, साजिशन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम कहीं पे भी घुसकर मार सकते हैं। अनिर्बान, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बोलिए। बार हर नेता की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि हारने के बाद टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो टीएमसी है, वो बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम कहीं पे भी घुसकर इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ, यही बात अभी सामने आ रही है और भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आरोप लगाया जा रही है कि कहीं भी कोई भी संतरास की घटना इस वक्त पश्चिम बंगाल में घट रही है। और यानी कि हमने पहले भी 2021 में ऐसी दर्दनाक हादसा, बहुत लोगों की प्राण गई थी और आज भी जो हुआ ये दर्दनाक घटना है। देखिए कैसे लोग इस वक्त गुस्से में हैं, अपने गुस्सा दिखा रहा है और घरों से लोग कतारों में, अब रात की वक्त है, करीब रात 1 बज चुका है और अभी भी लोग कतारों में आके, ये जो रोड है इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। मेरी रोड की जो तस्वीरें हैं यहाँ पे, वो मेरी कैमरा पर्सन संजू हलदार दिखा रहा है कि रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रदर्शनी भारी जोर मात्रा में चल रही है क्योंकि एक एक करके
अब जो है कि बीजेपी के नेताएं आना शुरू कर दिया है। बीजेपी की एमपी सांसद सौमित्रो खां भी यहाँ पे पहुँच गई है। शुभेंदु अधिकारी पहले ही पहुँच गई थी और उसके साथ साथ अब शमीक भट्टाचार्य ये लोग भी अब रास्ते पे आ रहे हैं और बहुत सारी जगहों में अब रूट ब्लॉक करने की भी कोशिश की जाएगी। ऐसी जानकारी जो है इस वक्त मिल रही है जो कार्यकर्ताओं की तरफ से। जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पे बहुत गुस्से में है और ये देखिए यहाँ पे लोग कितने गुस्से में हैं, भीड़ किए हैं। भाई आपसे ये जानकारी चाहिए कि ये जानकारी देखिए यहाँ पे और अंदर जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जहाँ पे ये अस्पताल की गेट है उस अस्पताल की गेट के सामने हम जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखिए कैसे तरीके की जो गुस्सा है वो गुस्सा लोगों के अंदर चल रही है। प्रदर्शनी चल रही है, जस्टिस की मांग की जा रही है और ये जो पोस्ट पोल है 72 घंटा हुआ है और ये अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा दें। संजू मेरे कैमरे में जो है वो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से सेंट्रल फोर्स की जवानें और पुलिस की जो जवानें हैं उनको यहाँ पे रोक दी गई। बाहर में प्रदर्शन और क्या हुआ भाई? এখন দেওয়ার মুহূর্তে নেই। ড্রাইভারের গায়ে যে গুলিটা লেগেছে সেটা আমাদের পাড়ার ছেলে, আমাদের ভাই। लाइव राउंड और फायर कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस अब हो गया यार, अब बुलेट इंजरी हो गए सर किस तरीके से कार्रवाई यार बोल दिया मैं माफी चाहूंगा लेकिन किस तरीके से कार्रवाई तो देखिए ये कहें तो बहुत महत्वपूर्ण समय है यहाँ पर। क्या बताएं सर हुआ क्या था? नहीं देखो मैंने जितना बोल दिया उसके बियॉन्ड हम नहीं बता सकते। ऑलरेडी तो बोल चुके हैं। आप एक मिनट सुनिए, आप पहले बात सुनिए। मैंने ऑलरेडी जो बोलना था ना बोल दिया है। अगर आप नहीं सुना दोबारा रिपीट कर सकते हैं लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं बोल सकते। पहले मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे CCTV फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बस क्या टारगेट किलिंग लग रही है भाई? अब जब कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में इतना ही अभी नहीं बता सकते। बड़ी बात बताते हुए एसएन गुप्ता जो डीजीपी हैं उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक गाड़ी को फिलहाल जो है वो इंटरसेप्ट किया गया है। उस गाड़ी के आसपास से कुछ कार्ट्रिजेस जो हैं वो बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के जितने भी CCTV कैमरे हैं उन सभी कैमरों को देखा जा रहा है और मैपिंग की जा रही है कि कौन इस पूरे मामले में शामिल था। एक बात और जो महत्वपूर्ण बताई गई कि जो गाड़ी मिली है उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो टेम्पर्ड था, यानी कि एक प्री प्लानिंग इस पूरे मामले में की गई थी। प्री प्लानिंग के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया। ये जरूर उस तरफ जो है अंदेशा करता है। फिलहाल डीजीपी एसएन गुप्ता यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनको पकड़ भी लिया जाएगा। मेरे से अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, कोलकाता आज तक। पीयूष, और इसी तरह की जानकारी लगातार मिल भी रही थी कि साजिशन हत्या है, टारगेट किलिंग है। जिस तरीके से गाड़ी को ओवरटेक किया गया, ताबड़तोड़ जिस तरह से करीब से गोलीबारी की गई, सिर और छाती में गोलियां लगी हैं और लोगों के बीच में इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।
जी बिल्कुल, लोगों के बीच में जब रोड बिजी रोड थी तब उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं जहां पर मैं मौजूद हूं। चारों तरफ आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जो पश्चिम बंगाल पुलिस है, कोलकाता पुलिस के जो जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए। मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, मेरे सहयोगी अंकित सिंह मेरे साथ साथ चल रहे हैं और हम लगातार आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर काफी भारी मात्रा में बढ़ा दिया गया है। फिलहाल लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि इस हाईवे को, जो एक नेशनल हाईवे है, उसको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और धीरे धीरे हम आपको उस अस्पताल के ठीक सामने ले जा रहे हैं जो विवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पर चंद्रनाथ जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनकी जो बॉडी है उनको यहाँ पर लाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता काफी ज्यादा गुस्से में इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबके सब मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर हो, इसमें जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस आरोपी का जो है एनकाउंटर हो, सीधा गोली मारा जाए, योगी मॉडल अपनाया जाए। ये जो है इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की जा रही है। मैं आपको तस्वीर और दिखाता हूँ शशि। ये जो सामने गाड़ी आपको नजर आ रही है, सामने मेरे जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, इसी गाड़ी में चंद्रनाथ जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। आगे बढ़कर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए ये वो गाड़ी है जिसमें वो आगे की तरफ बैठे हुए थे और इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो है 594954 और इसी गाड़ी को कहीं ना कहीं जो हत्यारे हैं वो लगातार उसका पीछा कर रहे थे। पहली तस्वीर आप देखिए, मेरे सहयोगी अंकित सिंह जूम करके आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, जो आगे की सीट है जहां पर ड्राइवर बैठते हैं वहां की तस्वीर आप देखिए। खून के निशान आपको नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर खून के निशान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि गोली सीधी आगे जो ड्राइवर बैठे थे उनकी तरफ मारी गई। उसके साथ में जो दूसरी सीट है, फ्रंट सीट के लेफ्ट हैंड साइड में चंद्रनाथ बैठे हुए थे और वहां पर भी आपको खून के धब्बे नजर आएंगे। इसी के साथ साथ जो गाड़ी है उसको कैसे इस पर हमला किया गया, आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। आगे चलिए अंकित, आइए मेरे साथ, आगे चलिए आप, आगे चल के जी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, जी ये जो स्कॉर्पियो है इसके ऊपर जो है गोली कैसे मारी गई है। देखिए सामने जो शीशा आपको दिख रहा है, ये शीशा टूट चुका है। इस शीशे को पियर्स करती हुई गोलियां जो है वो अंदर गई और अंदर जाकर चंद्रनाथ को लगी। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयान की जा रही है कि किस तरह से पॉइंट ब्लैंक अटैक जो है वो किया गया। 3 गोलियां अंदर गई और गोलियां सीधी जो है चंद्रनाथ को जाकर लगी और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कैसे साजिश के तहत जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब यहाँ पर काफी गहमी हो रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में एनकाउंटर किया जाए, आरोपी हैं जो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और मैं आपको तस्वीर और दिखाऊं कि कुछ लोग फिलहाल इस अस्पताल से बाहर निकले हैं। हो सकता है कि वो शुभेंदु अधिकारी ही हो क्योंकि यहाँ पर काफी हलचल बढ़ चुकी है। काफी हलचल बढ़ चुकी। कौन निकला है अभी पता नहीं मुझे। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर जो है कुछ जो नेता हैं वो पहुंच भी रहे हैं और कुछ नेता निकल भी रहे हैं। ये विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो फ्रंट गेट है उस वक्त हम वहां पहुंच चुके हैं और आप देखिए कैसे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनका गुस्सा, उनका रोष दिखा रही है कि कितना गुस्सा इस वक्त कार्यकर्ताओं में, और सभी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो। कुछ कार्यकर्ता जहां पर हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। मैंने आपको देखा है कई बार बीजेपी ऑफिस में। हाँ, हम बीजेपी समर्थक हैं। चंद्रनाथ के बारे में आप बताइए, कुछ पता चला आपको कैसे घटना हुई? हम आर बांग्ला चलाए थे न्यूज, रात को सोने से पहले हम न्यूज देखते हर रोज चलाए थे, उसमें हमको पता चला तब हम उसी टाइम हम दौड़ के यहाँ आए। फिलहाल अभी तो हम अंदर जा नहीं पाए। वो मतलब मेरा भाई के जैसे थे, दोस्त के जैसे थे। वो समझ लीजिए पश्चिम बंगाल से एक हीरा खत्म हो गया। वो एक हीरा था पश्चिम बंगाल के लिए। आज हम लोग को जो बीजेपी बंगाल में सरकार किया उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था। वो हीरा था, सोना था, क्या था हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी था। इतना मट्टी का वो इंसान था। पर हम एक ही बात बोलेंगे, जो भी ये किया हो उसको हम लोग कोई नहीं जानते। जो भी किया इसका बदला लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और पूरा बंगाल में इसके लिए आग जलाया जाएगा, पूरा बंगाल जलेगा। ये
आप बहुत अलग बात कह रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी बीजेपी की 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, वो सरकार कैसे कानून व्यवस्था पर काम करेगी? क्या आपको उम्मीद है जो जस्टिस बीजेपी का जो नया सरकार आएगी उसका पहला ही बात ये था, बदला नहीं बदलाव लाना है। हम लोग को बदलाव चाहिए था, बदला नहीं चाहिए था, लेकिन ये बदला ले लिया है। तो ये बदला का तो देखिए हम लोग कुछ नहीं किया, वो लोग जो किया है उसके लिए तो हम लोग को जवाब तो देंगे ना। देंगे, ये कार्यकर्ताओं की मांग है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है लगातार कुछ लोग বহু যুদ্ধের পর, বহু রক্ত বলিদানের পর, আত্মবলিদানের পর আজকে আমাদের এই জেতার পর, ভারতীয় জনতা পার্টি জেতার পর আজকে আমাদের এই দিন দেখতে হলো শপথের আগে। वो इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और सभी के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा है, नाराजगी, और सब के सब मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं काफी जो नाराजगी है वो फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रही है। भारी संख्या में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता इस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ बीजेपी के काफी नेता इस विवा सिटी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में रोष है, और सवाल अब ये भी कि रिजल्ट्स आ जाने के बाद यहाँ जिस तरीके से बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, शपथ से ठीक पहले इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के करीबी की, बहुत करीबी की, जो सालों साल से उनके साथ लगातार काम कर रहे थे, जिस तरीके से साजिशन टारगेट किलिंग की गई, जिस तरीके से हत्या की गई है, वाकई में बहुत बड़े सवाल छोड़ती है। अब सवाल यह भी कि क्या शुभेंदु अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई बयान दिया गया है? साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है अस्पताल के बाहर। जी बिल्कुल, फिलहाल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई बयान निकल के सामने नहीं आया है। वो काफी शॉक्ड नजर आ रहे थे जब वो अंदर पहुंचे अस्पताल के अंदर, जब वो जा रहे थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। फिलहाल उनकी तरफ से कोई बयानबाजी निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि ये जरूर स्थिति साफ हो चुकी है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया है कि इसमें टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल है, और इन कार्यकर्ताओं के शामिल होने का कारण ये है कि टीएमसी को बहुत बुरी हार, करारी हार पश्चिम बंगाल में झेलनी पड़ी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर हमला करने के पीछे भी बीजेपी का तर्क ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया, इसलिए उनके जो सहयोगी हैं उनके ऊपर इस तरह से हमला किया गया, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और यही जो पूरा मामला है, इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित सिंह एक बार अगर कैमरा पैन करके आपको तस्वीरें दिखा दें, ये हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य है जहां पर जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भारी संख्या में पहुंच चुके हैं और लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। अर्जुन सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सीधा एनकाउंटर किया जाएगा उस शख्स का जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। हमारी कोलकाता पुलिस के डीजीपी से भी बात हुई, अभी उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जहां पर ये घटना हुई वहां के पूरे इलाके को जो है वहां मैप कर लिया गया है, आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा हैं उनको जो है उनसे सभी फुटेज को कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है जिस गाड़ी का इस्तेमाल इस पूरी घटनाक्रम को करने के लिए किया गया था। एक चीज जो निकल के सामने आई है वो ये कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसका नंबर प्लेट जो है वो टेम्पर्ड था, यानी कि पहले से ही प्लानिंग कर शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उन पर हमला किया गया, यानी कि एक टारगेट किलिंग थी। ये पहले से ही तैयारी कर जो है वो हत्यारे पहुंचे थे, और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की पीए मध्यम मार्ग पर पहुंचे कोलकाता के, वहां पर जो है उनकी गाड़ी को पहले रोका गया और पीछे से दो जो शूटर्स हैं वो निकलकर सामने आए और उन्होंने जो है वो गोली चला दी। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि कितना गुस्सा इस वक्त कार्यकर्ताओं के मन में है। कुछ लोग यहाँ से बाहर निकले हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग कौन हैं। परिवार के कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जो फिलहाल काफी नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फिलहाल मीडिया से बात करने को लेकर मना कर दिया है और
ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां करती है कि जब इस तरह की राजनीतिक घटनाएं होती हैं तो किस तरह से परिवार पर बीतती है, और वही जो परिवार पर बीता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो, इस पूरे मामले में जो हत्यारे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हत्यारे जो है उनका एनकाउंटर किया जाए। जी।